अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया है जी। कितने दिन रह गए हैं पेपर्स में? काउंट 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 किया किसी ने? 3.5 महीने। दिन गिना करो, दिन गिन के बताने पेपर्स में। डेट शीट देखी है किसी ने? पहला पेपर कब है? मार्च में था हैं? ओह, उधर से भी नज़दीक है हैं? मार्च के बिल्कुल स्टार्ट में। रोज़ों में पेपर दोगे? बड़े अच्छे पेपर हो जाते हैं रोज़ों में। अच्छा जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डिस्पोजल हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अच्छा, डिस्पोजल की जर्नल एंट्री में भी कोई फ़र्क नहीं है, मतलब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बदलने से आपके डिस्पोजल के अंदर सिर्फ 2 जगह फ़र्क आया था। कौन कौन सा भला? एक एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल जो निकालते थे आप शॉर्टकट से, वो नहीं निकल सकता था शॉर्टकट से, बल्कि डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ी। और दूसरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जो कैलकुलेशन है, उसमें ओपनिंग एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हुए बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल माइनस करनी। पहले कॉस्ट ऑफ ऑल में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल करते थे, ठीक है। और दूसरा तो बस सही है, एडिशन तो सेम, मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में चेंज है और अकोमोडेशन ऑफ डिस्पोजल की वर्किंग में चेंज है, उसके अलावा तो कोई चेंज नहीं था। इसलिए डिस्पोजल की जनरल एंट्री आप करते रहें फिलहाल एक आध दिन, जब जब आप डिस्पोजल का अकाउंट बनाएं। वैसे कोई बच्चा है ऐसा जिसने डिस्पोजल का अकाउंट बनाया साथ जनरल एंट्री भी की? मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत कम निकले। हाँ, ये खुद से तो कुछ करना नहीं ना, मतलब जो कहना है वही करना है। चलें खैर, आप कर लीजिएगा। 34वां हो गया था? नहीं, मैंने करवाया था 9 सर। 35 होमवर्क में था, 36 होमवर्क में था, 37 होमवर्क में था, बस। अच्छा, ठहर 29 होमवर्क में था, 30 भी था, 31 भी था, 32 भी था। ये 4 सवाल जो थे इनमें कोई डिस्पोजल नहीं था। क्या ये हर सवाल 5 मिनट में नहीं हुआ? उससे कम में हुआ? ज़्यादा में क्यों हुआ? ज़्यादा वाली बात थी नहीं। कितने बच्चों का हर सवाल, टोटल ये चारों सवाल कितने बच्चों के 20 मिनट में हो गए थे? बाकी फिर अपनी अब खैर मनाएं, ठीक है। चलें जी, आ जाएं इधर। 33 है, 34 है, 35, ये 3 होमवर्क में दिए थे। 36 तो नहीं दिया था? ओके, अच्छा, दुआ ये करो, सारे मिल के दुआ करो, लास्ट टाइम वाले में किसी को मैंने किया हो सॉल्व, अपना इधर काम हो जाएगा। 36 था ना? सुभान अल्लाह, इसको तो देख लें यहाँ से, बाकी फिर मैं आप करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। सोल्यूशन नहीं है ना? तो 35, 36 ये 3 होमवर्क में थे ना अगले, ठीक है। 36 को देखें ज़रा, कितने बच्चों ने ये सवाल किया है अटैम्प्ट? हाथ खड़ा करें, किया है अटैम्प्ट। अच्छा, मतलब होमवर्क ही काफ़ी बच्चों ने नहीं किया, माशाल्लाह से। अच्छा, 36 कितने बच्चों ने किया? दोबारा हाथ खड़ा करें। ओके, आंसर देखें, हाँ हाथ नीचे करें, आंसर देखें, और वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनका गलत है आंसर। ओके, 1 2, चलिए चेक करें जल्दी से क्या गलती हुई। जल्दी 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 जल्दी, प्रैक्टिस करते हैं अभी। जी, 36वां सवाल। फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 14। एसेट और अक्यूमुलेशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो यकम जनवरी 14 पे आपने नस किया जी। यकम जनवरी 14 पे ओपनिंग 400 अक्यूमुलेशन और 400 एसेट और 150 अक्यूमुलेशन, ओपनिंग आ गया। चलिए नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 30,000 टुक प्लेस ऑन 1 मार्च। एंट्री बोलें जल्दी से। हाँ, एसेट टू कैश वाली एंट्री ना बोला करें, पूरी एंट्री बोला करें, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, आदत बनाए, ठीक है। तो एसेट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये 30 आ गया। आगे कहते हैं जी,
एन एसेट विच वॉज परचेज ऑन यकम मई 11 कॉस्टिंग 90 वॉज डिस्पोज ऑफ ऑन 30 सितंबर 14 फॉर 12,000। चारों चीज़ें पूरी हो गई। अब डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है। स्टेप 1 में जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे। तो 90 रुपीज़ की कॉस्ट एसेट अकाउंट में से क्रेडिट, तो डिस्पोजल में डेबिट। ठीक है। उसके बाद अब इस एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन निकालनी है। मसला क्या था? मसला था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो फिर आपको शॉर्टकट से ये काम आपका नहीं चलेगा, डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। तो यकम जनवरी 11 से 30 सितंबर 14 तक आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके फिर उसको डेबिट करना। तो कॉस्ट 90, डेप्रिसिएशन रेट 20%, डेट ऑफ परचेज यकम मई 11 और डेट ऑफ सेल 30 सितंबर 14। तो ये टोटल डिटेल्ड वर्किंग हमने यहाँ पर कर ली। यकम मई 11 से 90 रुपये को डेप्रिशिएट करना शुरू किया और 30/9/14 तक बुक वैल्यू 42 आई और हमारी क्यूमुलेटेड डेप्शन आ गई 48। यही थी। अब ये 48 स्टेप 2 वाली फिगर है जिसको हमने अक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट करना था। तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट 48 से और डिस्पोजल अकाउंट में कर दिया। सेल प्रोसीड सवाल से मिला करती हैं। सवाल में लिखा हुआ है 12,000 का ये एसेट बेचा है। तो एसेट बिका है, कैश आया है। कैश आया है तो कैश डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट और गेन लॉस बैलेंस की फिगर निकल आएगी, पीएनएल में चली जाएगी। एसेट अकाउंट मुकम्मल हो गया, डिस्पोजल अकाउंट मुकम्मल हो गया, अक्यूमुलेशन अकाउंट भी मुकम्मल हो गया। वो नहीं अभी मुकम्मल हुआ, वहाँ पे डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन रहती है। अच्छा, असूली तौर पे तो पहले दिन वाली तरतीब ठीक थी कि पहले आप डेप्शन एक्सपेंस निकालें ताकि लॉजिकली आपको ये बात क्लियर हो जाए ना कि 30 सितंबर पे एसेट बिका है तो 30 सितंबर तक की डेप्शन उसकी पहले यहाँ पे आ गई। साल के शुरू तक की यहाँ पड़ी थी, इस साल के दौरान जितने महीने की डेप्शन थी वो यहाँ पे ऐड हो गई, तो सारी ज़िंदगी की यहाँ लोड हो गई क्रेडिट साइड पर और फिर उसको डेबिट कर दिया हमने और निकाला। लेकिन बहरहाल हम अपनी सहूलत के एतबार से वर्किंग की तरतीब रखते हैं। हम पहले ये वर्किंग कर लेते हैं क्योंकि इस वर्किंग से आपको किधर गया, क्यों है और सवाल में जी, इस वर्किंग से आपको दो फिगर्स ऐसी मिलती हैं जो आपकी डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में यूज़ हो जाती हैं। पहली फिगर ये 42 रुपये की बुक वैल्यू कहीं नहीं यूज़ होती, मैं भी यही कहने लगा था। ठीक है, बल्कि एक स्टेप पीछे आएंगे। मैंने कहा था ये आदत बना लें। यकम जनवरी 14 हमारे साल का पहला दिन है। जिस साल में ऐसे डिस्पोज होना है तो आप उसकी डेट लिख लिया करें ताकि आप जब डेप्शन एक्सपेंस निकालने जाएँ तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल जब आपने करना है तो चूँकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू, जैसे मैंने कल कलर्स यूज़ किए थे ना बोर्ड पे, वही वाले कलर यहाँ पे यूज़ किए हैं ताकि आपको रिवाइज हो। ठीक है, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल लेना। अब बुक वैल्यू ऑफ ऑल कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ ऑल पकड़ लें, 400 और 150 नेट करेंगे तो 350। ये ओपनिंग बुक वैल्यू है सारे एसेट्स की। नहीं हैरत हो रही है? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल कैसे निकलेगी? अच्छा सॉरी, बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल, नेट करें तो 250 रुपये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आ गई। लेकिन इस पर रेट लगाएंगे तो फ्रैक्शन तो लगा नहीं सकते, गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर जाने वाला एसेट भी पड़ा है, यानी कि 400 में 90 पड़ा है, 90 पड़ा है और 150 में इसकी डेप्रिसिएशन भी पड़ी है यकम जनवरी 14 तक की। तो अगर हमने इसको नेट करके बुक वैल्यू बना दिया तो अब बुक वैल्यू के अंदर जाने वाले एसेट की भी बुक वैल्यू पड़ी हुई है। तो जिस दिन की ये सारे एसेट्स की बुक वैल्यू है उस दिन की डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस कर लो तो बाकी जो बुक वैल्यू बचेगी वो उन एसेट्स की सारा साल हमारे पास रहे। तो फिर हमने 400 माइनस 150 करके ओपनिंग बुक वैल्यू सारों की निकाली और डिस्पोजल की बुक वैल्यू हमें मिल गई हमारी इस वर्किंग से 50 रुपये। ठीक है, तो ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू डिस्पोजल, जो बाकी हैं उन पे रेट लगाया, डेप्रिसिएशन आ गई। एडिशन एक हुआ था 30 का, 1 3 14 10 महीने 5 रुपये की डेप्शन और डिस्पोजल की डेप्शन दोबारा मैंने कहा था कैलकुलेट करके टाइम ज़ाया नहीं करना। इस वर्किंग के अंदर आए तो आपकी ये 9 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई पड़ी है, यहीं से उठाकर आपने यहाँ पे लिख दिया, डेप्शन एक्सपेंस आ गया, एंट्री पास की और क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। तो ये जनाब आपकी क्वेश्चन नंबर 36 की का सलूशन है सारा। एक्सट्रैक्ट्स भी बने पड़े हैं, पता है आपको पसंद पड़े हैं एक्सट्रैक्ट्स जी। नेक्स्ट ईयर बता देता हूँ। मसला है ये तो कोई मसला नहीं है।
अब नेक्स्ट ईयर की ना मैं गुंजाइश यहीं पे ही बना लेता हूँ फिर, हैं। इन एक्सट्रैक्ट्स को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, बल्कि डिस्पोजल को भी थोड़ा सा नीचे ले आए, जगह यहीं बना लेते हैं। वैसे रिक्वायर्ड था अगला साल जी, 35 में था। चलें कोई बात नहीं, अच्छा है, चलें कोई कहीं पे जो है वो एक जैसा ही काम होना है। एडिशन कोई नहीं, डिस्पोजल कोई नहीं, तो एसिड के अंदर फिर चेंज क्या होगा, सिर्फ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इस साल का नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सिर्फ इस साल का निकलेगा और उसको हमने उसकी एंट्री पास करनी है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के ऐड होने से अक्यूमुलेशन का बैलेंस चेंज होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। रिक्वायर्ड तो नहीं, लेकिन हमने रिक्वायरमेंट डाल दी। 15 का भी हमने एसेट अकाउंट अकोमोडेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो 15 में सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ जी, सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बना लेंगे। तो ब्रॉड डाउन 340 और यकम जनवरी 15 पर ब्रॉड डाउन 155। ठीक हो गया जी। उसके बाद कोई एडिशन कोई डिस्पोजल नहीं है, तो 31 दिसंबर 15 पर कैरी डाउन यही बन जाएगा क्लोजिंग। ठीक है, कोई मसला चेंज ही नहीं है, ना कोई एडिशन ना डिस्पोजल, तो ऐसा तो कोई चेंज नहीं आना। नेक्स्ट इसका क्या करें जी, ये भी 31 दिसंबर 15 पे क्लोजिंग बना दें? नहीं, इसमें क्या मसला है, इसमें अभी इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलना, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये इसीलिए ही है वर्किंग। ये अब फरमाइशी प्रोग्राम जो है ना आपका। अच्छा जी, अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ये कौन से साल का है, ये जनाब जो निकला हुआ सारी वर्किंग हुई पड़ी, कौन से साल की बताएंगे? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, यानी कि मैं सवाल जरा करके लिया है ना, वो भी इन्होंने मेरे को करवा लिया थोड़ा जा। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14। बड़े तेज़ हैं आप लोग जी, शुक्रिया की बात नहीं। ओह, ए भी नास पे आ जाए, अब ठीक है। अच्छा जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। अब स्टेप 1 वही है इस वर्किंग में, ऑन ओपनिंग, लेकिन कोई डिस्पोजल है ही नहीं, तो एक्सक्लूड किसे करना है? ये बात मेरे ख्याल में किसी सवाल में भी यहाँ इस तरह से हमने किया ही नहीं था, हालांकि 1-2 सवालों में रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मैंने नहीं करवाया। ठीक है ना, कि आपका एक साल ख़त्म हो गया, अगला साल शुरू हुआ, अब अगले साल में ना एडिशन है ना डिस्पोजल है, तो क्या करना है? तो अच्छा होगा एक सवाल हमने कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल वाली वर्किंग दोबारा करें, यानी ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, तो चलो हमें यहाँ से मिलेगी कॉस्ट सबकी और सबकी अकोमोडेशन, नेट करेंगे तो सबकी बुक वैल्यू क्या है, फिर इसमें से डिस्पोजल को माइनस करें। भाई देखो, जब ये 90 आपने यहाँ से क्रेडिट किया और ये 48 आपने यहाँ से डेबिट किया, यानी नेट करें तो ये 42 जो बुक वैल्यू है, ये टोटल बुक वैल्यू सारी बुक वैल्यूज़ में से निकल चुकी है, यानी कि एसेट अकाउंट में अब इस एसेट की कॉस्ट नहीं पड़ी। 340 में 90 नहीं पड़ा, 155 में 48 नहीं पड़ा। मतलब ही यही होता है डिस्पोजल का कि किताबों से एसेट को राइट ऑफ कर दो, चला गया हमारे पास से। तो ये 340 जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, इसमें अब वो एसेट नहीं है जो डिस्पोज हो गया पिछले साल, वो पिछले साल की क्लोजिंग में नहीं आया, पिछले साल क्लोजिंग में नहीं आया, तो इस साल के ओपनिंग में भी नहीं आया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन ओपनिंग में से डिस्पोजल एक्सक्लूड। हाँ, अगर इस साल में फिर कोई डिस्पोजल आ गया होता, इस साल का डिस्पोजल होता, तो फिर वही वाला काम दोबारा करते। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल। ठीक है, और माइनस क्या करें, डिस्पोजल है ही नहीं, जब डिस्पोजल नहीं है तो फिर कुछ भी माइनस नहीं करना, बस इस पर क्या लगा दो, रेट। बात समझ आई? शायद यही मसला था आप लोगों को। अब ओपनिंग बुक वैल्यू निकलेगी 300
40 माइनस 155, ये आ गई ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल। ये वो एसेट है जो साल के पहले दिन भी हमारे पास है, उनकी बुक वैल्यू है, और साल के आखिरी दिन भी। ठीक है, कोई एडिशन नहीं हुआ इनमें, एडिशन होगा तो वो वैसे अलग लेना है, और डिस्पोजल होता तो इसमें पड़ा होता निकालना पड़ता। ठीक है जी, इनटू आंसर 18.5। अब कोई एडिशन नहीं है, लिख कर टाइम ज़ाया करना है तो कर लो, ऑन एडिशन डैश, ऑन डिस्पोजल डैश, लिख लो। मुझे क्या, मैं तो नहीं लिखूंगा, बस यही है डेप्शन एक्सपेंस। अब इसकी एंट्री क्या बनी, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है जी, और वर्किंग 2 ही है जो कंटिन्यू हो गई आगे। ठीक है, 31 दिसंबर 15, तो क्लोजिंग क्या आ गया 173 पॉइंट। ऐसे ही है, यही बात एक्सट्रैक्ट्स में भी चली जाएगी। अब एक्सट्रैक्ट्स मैं नहीं बना रहा कि वो भी बनाऊं, खुद देख लेना। यहाँ पे क्या आएगा, डेप्शन एक्सपेंस आएगा 18.5 और लॉस कोई नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों ने जो लिखवाया, मैंने आपको पहले दिन बताया है कैलकुलेशन के बारे में, तो जो आप लोग हरफे आखिर होंगे जो कह देंगे बस मैंने लिख देना, कैलकुलेशन को आपने इंश्योर करना है। मैं जो चीज़ लिख रहा होता हूँ उससे अगली सोच रहा होता हूँ कि अभी अगली गेम कैसे डालनी है इनको। इसलिए प्लीज़ कैलकुलेशंस को पूरे ध्यान से, इत्मीनान से किया करें। अभी सही कर लेते हैं ज़रा, मैं ज़रा था थू बना लूँ। था समझते हैं, था जगह जे। अच्छा जी, कहाँ पे जी गलती हो गई है, ये गलती हुई 18.5 की जगह। अच्छा जी, किसने माशाल्लाह लिखवाया था वैसे, चलो कोई ना बताओ ना। 37.5, नहीं कोई बात। अच्छा 37 एग्जैक्ट, माशाल्लाह जी 37 है, तो यहाँ पे भी 37 है, और ये 37 ऐड होगा तो 190। डन जी। अब यहाँ पे आए हम तो 31 दिसंबर 2018 का अगर एक्सट्रैक्ट्स कोई कहे आपको ये भी बनाओ तो 37 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन आएगी। और इधर देखो कोई लॉस डिस्पोजल पे डिस्पोजल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद एसेट की बुक वैल्यू निकालनी हो तो कॉस्ट माइनस डिडक्शन करते हैं, तो 340 माइनस 192 करो, 148 लो। ठीक है, और सही है 15 और 14, तो 15 और 14 कर ले 2000। ऐसी बातों से परेशान नहीं होना, 15 और 14, अच्छा 2014 15, ठीक। ये की तो हुई है एडिशन, ये डिस्पोजल यही तो किया है। कहाँ से सवाल आया, सवाल कहाँ से है जी। देखे ना, इस साल में 8 रुपये डेप्रिशिएट हुआ है, तो तब जाके ये डेप्शन 48 पे पहुंची है ना। अगर ये 8 निकाल दें तो ऊपर 12 16 12 कितना बनता है 40। तो क्या हमने 40 यहाँ से डेबिट किया, 48 किया, 40 की डेप्शन यहाँ तक इसमें इकट्ठी हो चुकी हुई थी। अगर ये यकम जनवरी को बिकता तो 40 ही पड़ा था, वही निकाल देते, लेकिन यकम जनवरी को नहीं बिका, बल्कि ये 30/9 पे आके बिका, तो 9 महीने इस साल में और डेप्रिशिएट हुआ, तो 9 महीने की डेप्शन यहाँ पर हमें पहले रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। वही रिकॉर्ड किया हमने, ये देखो इस एक्सपेंस में ये 9 महीने की डेप्शन ऐड की, वो 8 रुपये, ये टोटल डेप्शन 53 में। अब जाने वाले एसेट की 9 महीनों की डेप्शन भी पड़ी है, इसको यहाँ पे जब क्रेडिट किया तो इसकी सारी ज़िंदगी की डेप्शन यहाँ पे आ गई, और अब सारी ज़िंदगी की डेप्शन निकाल दी। ठीक है जी, बच्चे कम है, बारिश है, नमक के बने हुए हैं। आज एक्सचेंज ऑफ एसेट शुरू करता हूँ ना, लग पता जाएगा इनको। ये हफ्ते वाले दिन भी बच्चे छुट्टी किया करते हैं, लग जाएगा पता। नहीं आज यूट्यूब पे भी नहीं मैं अपलोड कर लूँ, इनको पहले दिन सबक मिलना चाहिए। क्यों माफ़ कर दूँ, इस पे कोई माफ़ी नहीं, और जो माफ़ी बंदा दे देता है ये कोई माफ़ी नहीं। अच्छा वैसे आपस की बात है, इससे कम टाइम में मैंने ना सवाल पूरा करा देना था, लेकिन चलें। कौन सा था ये, 36 था, चलो ये हो गया।
35 भी करना है, 34 भी करना है। 34 कौन सा था? अच्छा वो वैसे ही था, वो वैसे ही था, और वो मैं नहीं करवा रहा। चलो मैं नहीं करवाया था, गुड। ठीक है जी, 35वें में अब मुझसे ही करवा। अच्छा 30 जून आ गया, पहली बार आया ना। ओहो, या मतलब सारी अकाउंटिंग आती होती है, सारा कॉन्सेप्ट आते होते हैं, और सवाल में कहता है फॉर द ईयर एंड 30 जून, तो हवा सारी निकल। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मसला है ही नहीं, दरअसल कोई मसला है ही नहीं। ठीक है, चले चले, ये अब जल्दी जल्दी करना, अब टाइम नहीं है। अब आप लोगों ने मेरा टाइम ज़ाया करने के लिए सवाल मुझसे करवा रहे हैं, मैं भी सोल्यूशन इसका भी लिख के आ जाता ना, बस जहन में नहीं आया जी। क्वेश्चन नंबर 35। नहीं चले, अच्छा है बेटा, देखें ये कंफ्यूज, ये ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, आसान है, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, अब छुट्टी जो करके बैठे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने आज वाला लेक्चर नहीं लिया ना, अब मंडे को हम अगली कहानी शुरू कर देंगे। अब ये डिस्पोजल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये एक बार नहीं कई बार आएगा, इस टॉपिक में भी और अगले टॉपिक्स में भी। अब जिन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की, थोड़ी सी तसल्ली से चीज़ों को नहीं सीखा, बस पहले दिन वाला लेक्चर लिया हुआ था, अब उसके बाद चल रहा है काम, तो उनको हमेशा प्रॉब्लम आता ही रहेगा। ठीक है ना, तो कोई जल्दी नहीं है हमें लेकिन इतना टाइम भी नहीं है हम कि उसको ज़ाया कर सके। ठीक है, तो सुकून से देख ले, तो कोई मसला नहीं जी। एसेट अकाउंट क्या है, कहा है उन्होंने बनाने का, और एक ही साल का है ना यार, देखता हूँ मैं, अगर अगले साल में एडिशन डिस्पोजल ना हो तो मेरे ख्याल में अब कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गई क्या करना है। ठीक है ना, सिर्फ डेप्रिसिएशन ही करनी होती है। ठीक है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काम। अब जैसे ये असल में ये मुझे पहले लिखना नहीं चाहिए था, पहले मुझे आपको ये कहना चाहिए था एसेट अकाउंट है और अक्यूमुलेशन अकाउंट भी है। अगर वो है तो उसका मतलब ये कॉस्ट पे है, वो है तो इसका मतलब ये कॉस्ट पे है। ठीक है, फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन। अच्छा वैसे बात मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको चूंकि मुश्किल लगती है इसलिए आज पहला दिन ये सवाल कैलेंडर ईयर से बदला है, पहली बार ऐसा हो रहा है हमारी क्लास में, छठे दिन आकर पहली दफा ऐसा हुआ। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम नहीं है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कोई से 12 महीने जिनके लिए आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो 12 महीने जिनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने वो फाइनेंशियल ईयर है। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जनवरी में शुरू होकर दिसंबर में, वो जुलाई में शुरू होकर जून में ख़त्म हो, वो अक्टूबर में शुरू होकर सितंबर में ख़त्म हो, वो अप्रैल में शुरू होकर मार्च में ख़त्म हो, किसी भी महीने शुरू हो किसी महीने ख़त्म हो। 12 महीने फाइनेंशियल ईयर के होते हैं, कोई से भी 12 महीने हो सकते हैं, आपकी मर्जी, आपके कारोबार की नेचर, आपकी पसंद के हिसाब से। ठीक है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है वो दिसंबर ईयर एंड करता है, जैसे शुगर इंडस्ट्री है वो सितंबर ईयर एंड करती है, जैसे टेक्सटाइल वाला बिजनेस है और ज़्यादा बिजनेसेस हैं काफ़ी सारे, वो हमारी हुकूमत की तरह से 30 जून ईयर एंड कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट ईयर एंड्स हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहरहाल आपको मसला आता है, आप जनवरी से दिसंबर जब छोड़ते हैं तो आपको पता नहीं क्यों मसला आता है। तो इसका हल ये है, अगर कैलेंडर ईयर से साल हट जाए तो पहला काम ये किया करो, छोटा सा लिख लिया करो यहाँ पे, 1 जुलाई 13 को हमारा साल शुरू हुआ और 30 जून 14 पर ख़त्म हुआ। ये छोटा सा अपने पेपर के ऊपर ही सवाल के साथ ही जो है ना लिख लिया करो। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होगा, शर्म नहीं करनी इससे। यही अब 1 अक्टूबर से 30 सितंबर है, यहाँ लिख लोगे, अभी देखोगे इससे कितनी हेल्प मिलेगी आपको। और जो गलतियाँ आप करके आए हैं घर पे वो इंशाल्लाह नहीं होगी। ठीक है, सही है, तो इतना सा काम कर लोगे ना, तब बाकी फिर कुछ नहीं होता। सवाल ये भी वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है इस पर। ठीक है, वो 12 महीने, बाकी सारी अकाउंटिंग तो वही है। ठीक है, अब फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन 1 जुलाई 13, तो ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं। ईयर एंड क्या है नीचे, 30 जून। ठीक है, तो 1 जुलाई 13 पर आपके ओपनिंग बैलेंसेज आ रहे हैं 280 और 100। 1000 में कर रहा हूँ सवाल, तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स ये लिखना ज़रूरी है। फिर अगर रिक्वायरमेंट है ना आपकी लेजर बनाओ, तो लेजर के अंदर 1000 में करना है तो 1000 लिखो, रुपीज़ में करना है तो वो रुपीज़ लिखो। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कहीं वर्किंग में कर रहे हैं इन लेजर्स को,
फिर कोई बात नहीं, फिर आपको छुट्टी है, जो मर्जी कर लो, ठीक है। रिक्वायरमेंट में लेजर है तो जैसे मैं एक्डेप लिख देता हूँ, आपने नहीं लिखना, लेजर्स के अंदर भी, ठीक है, पूरी फिगर लिखनी है। जैसे लेजर मांगता कोई नहीं है, पर हम तो लेजर बना के आगे चलेंगे हर टॉपिक में, जाहिर सी बात है, हमारी बुनियाद तो यही है ना, जर्नल एंट्री, लेजर, फिर आगे कहानी चला करेगी। खैर, यकम जुलाई 2000, हाँ मुझे भी यकम जनवरी वाले सवाल करा आके ना आपने जी 200 तुस्सी, यकम जुलाई 13 ये पूरा 100, 80 90 पूरा 100, कोई मसला, बस डेट बदली है। नेक्स्ट एडिशन है, एडिशंस तो नहीं, एडिशन ही है। 1 अप्रैल को 30,000 का एक एडिशन हुआ। एंट्री एसेट डेबिट 30 रुपए का, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1 4 14, 1 4 13 हो ही नहीं सकता, 1 4 13 हो ही नहीं सकता। क्यों? 1 4 13 इससे पहले आना है। अच्छा, दूसरी बात, फटाफट तेजी में जनवरी फरवरी मार्च को नहीं है, 9/12 आदत पड़ी हुई है ना अप्रैल वाला एसेट को, ये भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे ईयर का मिड बन रहा है, ये 31 दिसंबर कह लो या यकम जनवरी कह लो, ठीक है जी। अब जो 1 अप्रैल 14 है वो इस 31 दिसंबर 13 के बाद है, जनवरी फरवरी मार्च गुजर चुका है, तो 1 अप्रैल से अप्रैल मई जून, यानी ये एसेट सिर्फ 3 महीने डेप्रिशिएट। कितने बच्चों ने इस सवाल घर पे किया और 9 महीने एसेट डेप्रिशिएट किया? 9 महीने वाले 9 महीने वाले 9 महीने वाले 1 2 3 4, हाँ जी, हाइब्रिड में 9 महीने में डेप्रिशिएट कर दिया। थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। खैर, अभी गलतियां करते रहे, कोई बात नहीं, आईकैप से पहले सही हो जाए बस, ठीक है जी। चले, अभी तो डेप्शन निकालनी नहीं है। नेक्स्ट, बस वैसे मैंने कहा जब डेप्शन एक्सपेंस निकालेंगे तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ईयर एंड को जरा ध्यान में रखना है। एक हमारा साल 30 जून पे एंड हो रहा है, 30 जून 14 पे एंड हो रहा है, 1 अप्रैल 14 पे एसेट आया है, तो अप्रैल मई जून कहानी खत्म, 3 महीने इस्तेमाल हुआ है। कैलेंडर ईयर के हिसाब से पागल है हम के वो महीने गिनते हैं, ठीक है। ऐसा हमारा ईयर, हमारा हमें कैलेंडर ईयर से कोई, हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है 30 जून 14 पे, तो सब कुछ 30 जून 14 पे रुक जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कहता है? हाँ, ये तो नहीं है ये, अच्छा, डिस्पोजल, थोड़ी सी तकलीफ करके इसको ऊपर कर लिया जाए। डिस्पोजल है 1 अप्रैल 2008 को एक एसेट खरीदा था, हमारे साल में 31 दिसंबर 13 पे, साल के आखिरी दिन बिक गया, साल के एंड दरमियान में बिक गया, ठीक है। खरीदा था 50 का, बेचा 12 का, ठीक है। अब स्टेप 1 से पहले डिस्पोजल अकाउंट ओपन ना कर लूं जी। अगला साल है, वैसे आपका दिल कर ही पड़ता है, वैसे मैंने करना तो कोई नहीं है अगला साल, लेकिन चलो फिर भी एहतियात अच्छी होती है। कोई बच्चा जिद कर ही जाता है, नहीं 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 अगला साल भी बना के दिखाएं, तो फिर चलो जगह तो खाली हो, थोड़ी सी गुजारा कर, अभी इससे भी थोड़ी ज़्यादा खाली। चले, डिस्पोजल का अकाउंट ओपन हो चुका है, कितना प्यारा डिस्पोजल का अकाउंट ओपन हुआ है, देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अब स्टार्ट हो जाएं स्टेप्स। एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो मरहूम की कॉस्ट से। किस दिन बिका है? 31 दिसंबर, हाँ 12 13, 31 दिसंबर 13 पे बिका है, ठीक है। क्या कॉस्ट है इसकी? तो 50,000 को एसेट अकाउंट में से, फिगर्स भी नहीं पढ़नी आ रही, 50 को 500, 12 को 13, 13 को 12, पता नहीं क्या कर रहे हैं, होश में है? ये कितनी उंगलियां हैं? जाग रहे हैं? कितनी उंगलियां हैं? 5 वाले अभी भी थे, कुछ अभी भी सोए हुए हैं, 5 उंगलियां जिन्होंने बोली अभी भी सोए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से एसेट कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट में इसको डेबिट कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे एसेट शरीफ लिख लें, हाँ शरीफ, 31 दिसंबर 14, हाँ मैं भी, असी भी तुसी हैं जी, और यहाँ पे डिस्पोजल। स्टेप 2, इस मरहूम की सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन निकालनी है। अच्छा, वैसे ना आप इंट्रो में ये भी पढ़ के आए थे कि बुक वैल्यू पे जंप करना और रिड्यूसिंग बैलेंस में भी तो एक शॉर्टकट था, वो कुछ इस तरह से था, 1 +
आई नहीं 1 माइनस आई रेट, मतलब जो रेट ऑफ एडेप्शन है रेज टू पावर प्लस एन या माइनस, उस तरह से आपको फार्मूला लगाते थे। मैं बोलना भी नहीं चाह रहा, क्यों, उससे बुक वैल्यू पे तो जंप कर सकते हैं, लेकिन हमारी तो तरतीब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो फिर और मसले मसाइल होंगे। वो बुक वैल्यू निकालेंगे तो आप शायद साल के स्टार्ट की पहले निकालें, फिर उस साल की एडेप्शन आपको निकालनी पड़े। अगर आप डायरेक्ट जंप कर आते हैं तो दरमियान वाली बुक वैल्यू उस वर्किंग के लिए ज़रूरी है, वो नहीं मिलेगी, अक्यूम एडेप्शन फिर भी निकालनी पड़ेगी। तो इतने मसाइल हैं कि वो शॉर्टकट एंड पे मैं बताया करता हूँ आखिरी क्लास में जाके, यार अगर किसी MCQ में यूज़ करना पड़े तो कर लेना, वरना ज़रूरत नहीं है, डिटेल्ड वर्किंग ही करनी है हमने। ओके, तो वर्किंग नंबर इधर ना करें, वैसे नहीं करना मैंने अगला साल, इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे, रहने दें, कहेंगे ना, प्लीज़ यार कह देना। अक्यूम एडेप्शन ऑफ डिस्पोजल जी, खरीदा हमने इस एसेट को 1 अप्रैल 2000, कॉस्ट थी इसकी 50, ठीक है। फिर 31 दिसंबर ईयर एंड, 31 दिसंबर आया इसके, 31 दिसंबर ईयर एंड है ही नहीं, हाँ 30 जून 2009 आएगा सबसे पहले इसकी ज़िंदगी में। क्या मतलब, अप्रैल नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डोंट टेल मी, मज़ा नहीं आएगा यार। रिड्यूसिंग बैलेंस कर दूं? अच्छा, कितने बच्चे घर से इसको करके आए हुए हैं? अब इतने बच्चों ने रोना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है जी। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस वाले भी पढ़े हैं यार। एक इसके बाद अगर आप आगे देखें तो ये सवाल है अक्टूबर वाला और नीचे रिड्यूसिंग, तो तसल्ली हो जाएगी कि करना है रिड्यूसिंग बैलेंस हैं। मेरी बात सुनो, कौन सा सवाल कर रहे थे हम? 35 कर रहे थे, ठीक। जो इसमें लिखा हुआ है ना वह वही करेंगे, ठीक है। हाँ, आप लोगों से मशवरा मांग लेना। अच्छा होता 30 जून वाला होता, लेकिन 30 जून वाला भी मिलेगा आपको, सवाल मिल जाएगा इंशाल्लाह 30 जून, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो जो है वह वही करो, सारी क्लास इस तरह से करके आइए, फिर उन्होंने कहना अच्छा अब उसका भी आंसर बताएं ना, वो क्या है, ठीक है जी। तो 35 क्वेश्चन 35 है जी, ठीक है। इसके तो सारी कहानी यार ख़राब हो गई, मज़ा ही ख़राब हो गया। चलो खैर, अब क्या करें, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये तो आसान हो गया, एकदम से हो जाएगा सवाल। तो इसमें तो शॉर्टकट लग सकता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालेंगे 50 इंटू 10%, सुकून हो गया। एक साल की डेप्शन निकालें और बस लाइफ कैलकुलेट कर लें। एक मिनट में मैं अभी कर लेता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ परचेज लिख लेते हैं और डेट ऑफ सेल लिख लेते हैं, ठीक है जी। कब खरीदा था इसको, कब बेचा है इसको? यस सर। अच्छा, अब ईयर एंड को देखो, अच्छा है ना, स्ट्रेट लाइन से भी देख ले 30 जून वाला। ईयर एंड कब होता है हमारा? 30 जून पे। ईयर एंड कब होता है? 30 जून पे। अब जो एसेट हमने 1/4/8 को खरीदा था उसका पहला ईयर एंड कब हुआ होगा? अप्रैल 8 में खरीदा तो मई और जून, 30 जून 8 पे इसका पहला साल एंड हुआ। तो 30 जून 8 तक ये कितना चला? 3/12। 30 जून 9 तक, 30 जून 10 तक, 30 जून 11 तक, 30 जून 12 तक, 30 जून 13 तक। हाँ, यहां गलती की होगी आप लोगों ने, 30 जून 13 आ गया है, ये उसके बाद की बात है। फिर देखो जरा, बिस्मिल्लाह अगेन। अच्छा है ना, स्ट्रेट लाइन से भी करना है ये काम, रिड्यूसिंग बैलेंस से भी आ रहे हैं सवाल। कैलेंडर ईयर चेंज होना है, अभी तक स्ट्रेट लाइन में कोई एक सवाल भी नहीं किया था, तो आना चाहिए ना ये भी, ठीक है। अच्छा जी, एसेट कब खरीदा? 1/4/8 को, ये डेट ऑफ परचेज है। ईयर एंड दिमाग में आपके चल रहा है, क्या है? 30 जून। हर 30 जून पे हमारा ईयर एंड होता है। तो जो एसेट 1/4/8 को आया तो इसका पहला ईयर एंड कब हुआ था? 30 जून 8। तो 1 अप्रैल 8 से अप्रैल में जून कितने मंथ्स चला? तो 3/12। ये अब यूं बोला करो 30 जून के साथ, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो 30 जून 8 तक 3 महीने, ये 3 पता नहीं एंड वालों को नजर आ रहे हैं। 30 जून 8 तक 3 महीने, फिर 30 जून 9 पे पूरा साल, 30 जून 10 तक, 30 जून 11 तक, 30 जून 12 तक, 30 जून 13 तक। यही तो बताना चाह रहा हूं, 30 जून 13, 31 दिसंबर 13 से पहले आता है या बाद में? बस ये देखो ना,
30 जून 13 तो ये पड़ा है, और फिर 31 दिसंबर 13 ये पड़ा हुआ है। तो यहां तक पहले गिनती की है, नहीं समझ आई, एक बार फिर कर लो। अब आखिरी बात, ईयर एंड 30 जून है, ठीक है। 1 4 8 को एसेट आया तो 30 जून 8 तक कितना चल गया? 30 जून 9 तक, ओ सॉरी 8 बोला तो 8 लिख दिया जी। 30 जून 8 तक 3 महीने, 30 जून 9 तक, 30 जून 10, 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13, और फिर 30 जून 14 वाले साल में 6 महीने। ये साल कौन सा है? आपने टैक्स पढ़ रहे हैं ना, टैक्स पढ़ रहे हैं ना। इस साल को लिखने के 2 तरीके हैं। इस साल को यूं भी लिखा जाता है 13-14, आप लिखते हैं टैक्स ईयर 13-14, और खात्मे के एतबार से, क्योंकि ये एसेट साल खत्म कब हो रहा है? 14 में, तो इसको 2014 वाला टैक्स ईयर भी कहते हैं। खात्मे के एतबार से 14 में खत्म हो रहा है तो उसको 14 वाला साल, 13-14 भी कहते हैं और 14 वाला साल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो 30 जून 8 वाले साल में 3 महीने, 30 जून पूरा साल, 30 जून 10 पूरा साल, 30 जून 11 पूरा साल, 30 जून 12 पूरा, 30 जून 13 भी पूरा साल, और 30 जून 14 वाले साल में ये 6 महीने चला है। तो ये गलती आप लोगों ने की होगी, ये एक मिस हुआ। कितनों से मिस हुआ? औरों से भी हुआ, उनको भी समझ नहीं आ रही कि वो कह रहा है जी। तो 30 जून 14 वाले साल में ये कितना चला है? तो ये 6/12 जी। बोले 5.75। किसी को नहीं समझ आया तो मैं फिर समझाने के लिए भी तैयार हूं। हाँ, तो आप जैसे मर्जी करें, 5.75 सही निकाले तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो भी कोई बात नहीं, आप ये आंसर सही निकालना है, मैं जैसे मर्जी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने तो ये पूछा किसने ये 5.75 नहीं निकाला, उन्होंने हाथ खड़ा किया। हाथ खड़ा करें। 5.75 नहीं निकल सका, ये बस मैं इनसे पूछ रहा था। बाकी जिसने जैसे मर्जी निकाला 5.75 निकल आया, बेहतरीन। चाहे दिन गिन कर आपने उनको उंगलियों पे मंथ्स में कन्वर्ट किया और फिर ईयर्स में किया, और मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, ठीक है ना भाई, सही है। चले जी, 5.75 ईयर्स से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है? 28. ये जनाब आपकी वो फिगर है जिसकी तलाश में आप लूर फिर रहे थे। तो स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से एसेट कॉस्ट को क्रेडिट करके डिस्पोजल में फेंका। स्टेप 2, इस एसेट की सारी जिंदगी की अकोमोडेशन निकाली और उसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेबिट करके डिस्पोजल में क्रेडिट कर दिया। 31 दिसंबर 13 डिस्पोजल। लेकिन ये डिस्पोजल की जो फिगर है ये आपने वर्किंग 1 में कैलकुलेट। डन जी। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। ये एसेट जो बिका है कितने का बिका है, यानी कितना कैश आया है? 12,000। तो कैश आया है, कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 12 से, और इसी तरफ ही बैलेंसिंग फिगर आ रही है, उधर जाने नहीं देती ऐसी। P&L बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही? 9.25 का लॉस आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद अब क्या रह गया? बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ओके, 30 जून 2014 ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। मेथड कौन सा है? बेहतरीन हो गया, स्ट्रेट लाइन है। तो फिर ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग, अच्छा सॉरी भूल गया, चले याद कराते रहा करें मुझे। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, जौन सा मर्जी साल है एसेट्स का, ओपनिंग एसेट मतलब पुराने एसेट्स हैं भाई। स्ट्रेट लाइन में तो हर साल रेट ने कॉस्ट पे ही लगना होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा जी ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग में ज़रा लिख लो ना, रिवाइज हो जाए। ये मैं इसलिए, मैंने कल कहा था ना कि दोनों सवाल इकट्ठे करेंगे, तो ये इसलिए ये सवाल ज़रूरी था। आप लोग इसको भी रिड्यूसिंग बैलेंस से करवाने लगे, तो अगला रिड्यूसिंग से करेंगे ताकि ऐसे ही खाम खा जो है वो खाम खा के जो कन्फ्यूजन है दूर हो ना। स्ट्रेट लाइन आ गया, ऐसे लग रहा होगा सवाल एक ही है, बस फ़र्क ही थोड़ा सा यहाँ पे तो यहाँ पे, और फ़र्क ही कोई नहीं, डिस्पोजल तो वही चल रहा है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है बंदा कि यार कुछ नहीं है ये। हालांकि ये एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। डिस्पोजल की एडजस्टमेंट आपको इस टॉपिक में जब सवाल आए उसमें भी नॉर्मली आ जाती है, जैसे पीपीई का नोट बनवा लें। करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में गलती इसी डिस्पोजल के एडजस्टमेंट में नॉर्मली करवाता है। उसके बाद आपने
एनपीओ का टॉपिक करना है, आपने कैश फ्लो का टॉपिक करना है, ये डिस्पोजल की एंट्री लाजमी आपके साथ है। मेथड स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस भी हो सकता है। अब आज की हुई थोड़ी सी मेहनत, यानी कि मैं क्या कर सकता था, स्पीड लगा के आधा घंटा यहाँ बचा लेता, लेकिन फिर हर जगह मुझे बार बार रोना पड़ता और वो हर जगह 10-10, 15-15 मिनट एक्स्ट्रा लगते, तो वही बचत ही होनी है टाइम की। अच्छे तरीके से ध्यान से देखा, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये लाल मैंने इसलिए किया कि ये फर्क था, ठीक है, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और इस पर रेट लगा, ठीक है जी। अब कॉस्ट जी, सारों की कॉस्ट 283 और जाने वाले की कॉस्ट, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, चला गया ना है। कॉस्ट कितनी थी इसकी, नहीं रहे, इनटू आंसर बताएं 23, ठीक है। नेक्स्ट ऑन एडिशंस, एडिशंस तो कोई नहीं है कि चलो खैर 30 इंटू 9/12 जब कम ये ईयर एंड 30 जून पे है ना, तो 1/4/14 को जो एसेट आया यहाँ कहीं पे आया होगा, इससे पहले 1/4/14 पे, ये डेट लिखने से फायदा ही हो गया। अब नजर आ रहा है 31/13 के बाद ये एसेट आया है, तो 1/4/14 पे आया, तो अप्रैल मई जून 3 महीने जी 0.75 ऑन। अच्छा, अब ये चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसमें वो डिटेल्ड वर्किंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिस्पोजल की भी डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। वहाँ पे तो कल मैंने आपको कहा था ना, एक सहूलत मौजूद है, ऑलरेडी हुई पड़ी है, तो पागल थोड़ी है कि बार बार वर्किंग करें, टाइम ज़ाया करें। हमारे पर्चे के अंदर कहीं वर्किंग हुई पड़ी है सवाल के अंदर, तो उसको क्रॉस रेफर कर देंगे, एक चीज़ यहाँ से उठाए वहाँ पे लिख दें, दोबारा क्यों करें, टाइम ज़ाया होता है, कर देने में हर्ज कोई नहीं है, टाइम ज़ाया होता है बस, ठीक है जी। कितनी कॉस्ट है जी डेप्रिसिएशन। और अब बड़े ध्यान से, किस दिन एसेट को बेचा है, 31 दिसंबर 13, हमारा ईयर एंड 30 जून 14 पे है, तो ये एसेट हमारे साल में एंड दरमियान में बिका है, 6 महीने इस्तेमाल हुआ, 6/12 जी 2.5 डन जी। और ये 23 भी है ऊपर, भूल ना जाना, डन जी, सही है। अच्छा जी, टोटल बताएं 26.2, एंट्री बताएं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit, वर्किंग नंबर 2, 31 दिसंबर नहीं लिखना, मैंने कहा बता दो, हाँ लिख दिया जी। अब यहाँ पे 31, सॉरी मैं पहले छेड़ के थे, हम आप लिख रहे हैं जी। 30 जून 2014 पर कैरी डाउन बैलेंस एसेट अकाउंट का कितना आ रहा है 260, और अक्यूमुलेटेड अकाउंट का भी 260 और 97.5, ठीक है जी। ये सवाल अच्छा हुआ कि हमने कर लिया, आप तो मुझे मिस गाइड करने की कोशिश कर रहे थे। अगला करेंगे ना सवाल, तो उसमें फिर अच्छा खासा मसला है, 1 अक्टूबर तो बिल्कुल ही आपके समझ में नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस उसकी भी हो जाएगी, जैसे अभी वो आपको बता रहा था, बस ईयर एंड लिख लेंगे इंशाल्लाह, खैर होगी फिर जी। अच्छा 34 कौन सा था, मैंने करवा दिया था, ठीक है, टिक तो करने दो, टिक तो करने दो यार, ठहर जाओ, टिक टिक, ये मैं नहीं करवा रहा, ठीक है ना, इसमें डिस्पोजल था नहीं, स्ट्रेट लाइन का सिंपल सा सवाल है, आपने कर लिया होगा, मसला तो नहीं ना आया इसमें। अब सोल्यूशन ना कहना मुझे, बस इतना कॉन्फिडेंस तो खुद पे रखो कि जो आपने किया सही किया हुआ है। अभी तक जो आप चेक कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, वो सही नहीं कर रहे हैं, तो बगैर डिस्पोजल वाला तो बिल्कुल ही सही होना चाहिए था। चलें 36 हो गया, अब 37 पे आए। चलो जी 37 जो है ना, मुझे लगता है पहले आप कर रहे हैं, ऐसे मेरे दिल में आ रही है। अब कितना टाइम चाहिए आपको इसके लिए, हाँ 15 मिनट आपको इस सेशन में तो नहीं मिल सकते, तो ऐसा करो कुछ 5-7 मिनट इस सेशन में लगा लो, इस सवाल पे 5-7 मिनट लेके कर लो, क्या कहते हो, ऐसे है 15 मिनट ले ले, 15 मिनट नहीं चाहिए, 15 मिनट तुम्हें चाहिए 15 मिनट, किसी को 15 मिनट चाहिए, 10 भी ज़्यादा है, मैं बताता हूँ। 2 डिस्पोजल हैं, बस वर्किंग को ही देर लगनी है,
तो आप ट्राई तो करें, आपको मैं पूरे 5 मिनट देता हूं एक दफा। बेटा ऐसे ऐसे करने की बजाय इतनी देर में तुमने लेजर बना लिया होता। ये मुंह बनाने की बजाय लेजर बना लेते, गल होए ना मुंह बना लेंदे हो। मुंह बनाने से बेहतर लेजर बनाए। 5 मिनट है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैं हाइब्रिड में जरा आज चक्कर लगाऊं, मैं उदास हो गया इनके लिए। 8:21 पे टाइम खत्म हो जाएगा। 8:21 पे अरे देख तो लूं कौन कौन अब ओपन कर रहा है रजिस्टरें। नहीं अभी ठीक चल रहा है काम, ये हफ्ते के बाद। अभी तो नया नया जज्बा है ना, जोश है, जुनून है, रोज का काम रोज करेंगे। चलो मैं जरा इनको मिल के आता हूँ। भाई पॉज ही कर दें, ऐसे वीडियो लंबी होती रहती है बच्चों की। जी बच्चों, भाई क्या टाइम हो गया आपकी घड़ी में? घड़ी नहीं है, बता दो। 1 मिनट रहता है। मैंने कहा क्या टाइम हुआ, कहता है 1 मिनट रहता है। ये होती है कमिटमेंट, ये होता है मतलब किसी ने भूखे से पूछा ना 2 और 2 कितने होते हैं, उसने यार 4 रोटियां। इस वक्त छाया होना चाहिए ना आपके ऊपर वो वक्त, वो इतना टाइम रह गया, इतना रह गया। तो 1 मिनट ऊपर हो गया है बाय द वे। कितने बच्चे कर चुके? कितने बच्चे कर चुके? कोई भी नहीं। अच्छा चले, ये बिल्कुल आखिरी है, अब ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा मैं। एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, ओके? एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अब 3 मिनट के अंदर अंदर कर लो, 25 तक कर लो, 25 तक। 22 मिनट हो चुके हैं, जल्दी करो बेटा, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। स्पीड नहीं मारा करो, स्पीड नहीं। वर्किंग है ना, वर्किंग बहुत ही अंग्रेजी ना लिखा करो उस वर्किंग में, वो जो कंडक्शन की निकाल रहे हो, फटाफट ऐसे करी जाओ बस। मैं ज़रा अपनी जगह बना लेता हूँ तब। अच्छा 1 मिनट ज़रा इधर लेके आए। अगर इसकी डिस्पोजल की एक मिनट ज़रा देखिएगा प्लीज़। डिस्पोजल की जर्नल एंट्री करनी हो तो कोई मसला तो नहीं है? आपने करनी है, ठीक है ना? इस सवाल की कर लीजिएगा जर्नल एंट्री। अब अगले की मैं फिर करवा दूंगा, ठीक है जी? ले जाए सवाल पे ही। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कैलकुलेटर लाया करो ना, ये साथ जाएगा पेपर में, खराब हो तो अगले सेशन में लोगे। पैसे नहीं हो ना तो एक दिन का खाना छोड़ दो। कैलकुलेटर नहीं छोड़ना चाहिए आप। कुर्बानी तो इसी को कहते हैं ना। एक दिन का भी नहीं बल्कि एक टाइम का खाना छोड़ो, कैलकुलेटर आ जाएगा। जो तुम लोग याशियाँ करते हो ना। इस वीकेंड आ गया ना, बर्गर ना खाना दोस्तों से जाके, कैलकुलेटर आ जाएगा। और बताओ कितने ऑप्शंस हैं। हाँ जी, है कोई मदर का रेड जिसने कर लिया हो? सर वो लाल नहीं होता जो आप कह रहे हैं। माई का लाल मतलब माँ का लाल। ये आप सर आप ये वाला लाल समझ रहे हैं, हालांकि वो तो ये वाला लाल है, लाल यानी हीरा। तो कौन कौन माई का लाल ऐसा है जो कर चुका है? कोई भी नहीं अभी तक। यार इतना लंबा सवाल था ये? तो मर जाओ फिर।
जल्दी करो यार, गलत सवाल दे बैठा थानू रल के करना, गलत मुल्क च आ गया मैं। नहीं नहीं, मैंने वो वैसे बात की है। यस सर, बाहर जाओ तो पता लगे थानू, पहचाने ही कोई ना। इसी को बेहतर करो, बहुत अच्छा मिला हुआ मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह में। खुद को चेंज कर लो। जो आप लोग करप्शन करते हो यहाँ हॉस्टल्स में आके, घर वाले के पैसे और वक्त की अमानत जो आपके पास है, तो आप भी तो करप्ट ही हो। आप करप्शन करना छोड़ दो, इंशाल्लाह वैसे ही अल्लाह का मामला होगा। इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह की तरफ से मामला बदल जाएगा। निज़ाम बदलने से तो फिर कुछ नहीं होगा। चलें यार, मैं तो कहता हूँ बस कोई एक तो हाथ खड़ा कर दे कि जी मैंने कर लिया है। नहीं वैसे नहीं, कर लिया है तो कितने बच्चों ने कर लिया है? एक बच्चों ने कर लिया है इस फिजिकल क्लास में। हाइब्रिड में कितने बच्चों ने कर लिया है? किसी बच्चों ने नहीं किया। गलती हो गई यार। चलो कोई नहीं, अगर ये सवाल आप सही कर गए तो फिर कॉन्फिडेंस भी तो आपको आ ही जाना। खैर है, चलो मेरे 5 मिनट ज़ाया हो गए तो क्या हुआ। ऑनलाइन वाले भी कर रहे हैं ना सवाल, सो गए हैं वो, पॉज करके कर रहे हैं। पॉज करके ना किया करो, अगर मैंने क्लास में टाइम दिया हुआ है तो फिर आप लोग भी उसी टाइम में करो। ये टेक शेक छोड़ दो, आगे सर्दियां आ रही हैं, रज़ाई में टांगें होती हैं, लेक्चर शुरू होता है और फिर लेक्चर तो पता नहीं कहाँ जाता है, रज़ाई जो है वो पूरी ऊपर छा जाती है। ऐसे ना किया करो। बस कर दो वास्ता जी। आपको पता है कितने मिनट हो गए आपको सवाल करते हुए? 15। इतने हो गए हैं ना? 5 मिनट जो मैंने वीडियो पॉज की, घूमने गया, वो भी 5 मिनट थे। उसके बाद फिर 15 होने वाले हैं। चलो 12-13 मिनट तो हो चुके हैं। आपसे सवाल नहीं हुआ, निकम्मे ने कटुओ। आप कितने बच्चे कर चुके हैं? 2-3 हो गए। फिजिक हाइब्रिड में कोई भी नहीं अभी तक। एक ने कर लिया बॉयज़ में। भाई कितना टाइम और चाहिए आप लोगों को? चौदह मिनट हो चुके हैं सवाल शुरू किए हुए। आप कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। आप कितने बच्चे कर चुके हैं? कुछ बेहतरी आई है, 5-6 बच्चे हाइब्रिड में। ओह, हाइब्रिड वाले परसेंटेज के हिसाब से बॉयज़ आपसे ज़्यादा, बॉयज़ हाइब्रिड ज़्यादा है। गर्ल्स हाइब्रिड में एक बच्चे ने किया।
अगर टाइम प्रेशर ना हो आधे घंटे में तो ये सवाल हर कोई सही कर लेगा। तो फ़ायदा क्या हुआ मुझे? 5 मिनट चलो कम थे, लेकिन 10 मिनट तो बहुत थे। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस पे अभी हाथ नहीं सीधा हुआ, वही कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। 36 वाला 10 मिनट, ये वाला ये मैंने 10 मिनट वैसे ही डाल दिए थे, कम टाइम में होना चाहिए था। कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। ये तो आप लेफ्ट हैंड से किया करेंगे, ये छोटी मोटी चीज़ें। पार्ट 2 शुरू करना है आपने, और कर ही लें, वेला ही खड़ा हूँ मैं वैसे भी।